आइए, हम आए हुए हैं कैमूर जिले के नगर परिषद भगवा में। आज आपसे मिलाते हैं ऐसे शख्सियत से जो पहचान के मुताज नहीं हैं। नाम उनका है शंकर राम कैमूरी, जो आकाशवाणी में सेवा दे चुके हैं। आज भगवा नगर परिषद के सभापति के बतौर में देखा जा रहा है। आज मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि जनता आपको नगर में सभापति के रूप में चुनाव लड़ाना चाहती है, आपको कैसा अनुभव होता है? पहले तो हम विनोद जी आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आपने उचित समझा मुझसे विचार लेने आप मेरे आवास पर आए। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हैं। आपने जहां तक कहा कि नगर परिषद के सभापति के रूप में अगर जनता आपको अवसर देती है या देना चाहती है या अवसर देने के क्रम में वो चाहती है कि आप इस क्षेत्र में आएँ, तो आप कैसा महसूस करते हैं या क्या विचार रखते हैं? तो देखिए, जनता ही, लोकतंत्र में तो जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता ही मालिक होती है और जनता मालिक, मतदाता मालिक का जो आदेश होगा और जो उनका संकेत होगा, जो हुक्म होगा, उसका पालन किया जाएगा। चुनाव में श्रीमान जी धन बल की आवश्यकता होती है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं लंबे अरसे तक कि धन की आवश्यकता हो रही है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, कैसे चुनाव में निपट पाइएगा इससे? देखिए, आपने एक लोकतंत्र के जो अवगुण हैं उसकी तरफ आपने संकेत किया है और लोकतंत्र में जो ये कहिए कि उसका जो दुरुपयोग हो रहा है जिस माध्यम से, आपने उसकी ओर संकेत किया है। सच कहिए तो लोकतंत्र में जनता का ही चयन होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता द्वारा चयन होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता के लिए चयन होना चाहिए। मतलब इसलिए कि लोकतंत्र में जनता ही शासन करती है, जनता के लिए ही शासन होता है और जनता द्वारा ही शासन होता है। तो इसलिए व्यक्ति का चयन होना चाहिए जो उसके लिए सुपात्र हो, जो उसके लिए सुयोग्य हो। लेकिन कहीं न कहीं से ये एक प्रदूषण आया है जिसकी तरफ आप संकेत कर रहे हैं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिसका प्रतिफल होता है कि सुयोग्य न रहते हुए भी या सुपात्र न रहते हुए भी व्यक्ति वो उस पद तक पहुंच जाता है, जिसके कारण कई तरह की जो बातें, क्योंकि व्यक्ति धन बल से पहुंच तो सकता है, गुण तो पैदा नहीं कर सकता, गुण विकसित नहीं कर सकता। इसलिए हम तो कहेंगे कि जो गुणी हो, जो उसके लिए सुपात्र हो, जो उसके लिए सुयोग्य हो, जनता को उसी को चुनना चाहिए, चयन करना चाहिए। एक बड़े पैमाने पर 5 सभापति रह चुके हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन नगर निकाय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, एक दूसरे को मुकदमा भी किया है। तो भ्रष्टाचार पर आपको क्या कहना है? देखिए, भ्रष्टाचार तो ऐसा है कि यह जो है विकास को व्यवहारिक धरातल पर उतरने नहीं देता है। लेकिन ये जो है हमारी सरकार जो भी योजना बनाती है, जो भी योजना गरीबों के लिए बनती है, जो भी योजना चलाई जाती है, अगर भ्रष्टाचार या कमीशन खोरी अगर ये न रहे तो सचमुच हमारा समाज, हमारा देश, हमारा कहिए कि ये राज्य वो राज्य बन जाए, ये धरती स्वर्ग बन जाए। लेकिन सचमुच भ्रष्टाचार की तरफ आपने जो इशारा किया तो ये तो नहीं होना चाहिए। हम उसमें क्या कह सकते हैं? आपने कहा कि किसी पर आरोप लगा या ये लगा, जिन पर आरोप लगा उनको बताना चाहिए। अब इस संदर्भ में हमको चूँकि आदत नहीं है नकारात्मक या किसी के विरोध में कुछ कहने की, और मेरे पास कोई किसी का साक्ष्य नहीं है, इसलिए हम कुछ आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते। लेकिन ज़रूर ये बात हम कह सकते हैं कि अगर ये पब्लिक है, जनता है, अगर वो महसूस करती है, देखती है कि उसका काम जो हो रहा है, ये उसका काम नहीं हो पा रहा है, उसका जो काम हो रहा है उसमें कुछ कहीं ना कहीं उसको कुछ चढ़ावा देना पड़ता है, उस आधार पर अगर काम हो रहा है तो फिर जनप्रतिनिधियों के लिए ये एक तरह से ये शर्म की बात हो जाती है। क्योंकि जनता नगर में नगर सभापति के तौर पर आप उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं, नगर के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये नगर के मतदाताओं को संदेश ये होगा कि आप जो हैं वो सुयोग्य व्यक्ति को चुनें। आप जिसको समझते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनें। आप जिसको लगता है कि नहीं ये व्यक्ति ये सभापति की गरिमा को मेंटेन कर सकता है, उस गरिमा के अनुरूप व्यक्ति है,
उस पद के अनुरूप व्यक्ति है, आप उसका चयन करें। आप जो है किसी जाति के आधार पर, किसी वर्ग के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, किसी आर्थिक पक्ष के आधार पर किसी का चयन नहीं करें, व्यक्ति का चयन करें। क्योंकि व्यक्ति, सभापति व्यक्ति होना चाहिए। किसी उसका संबंध जो है, उसके चयन का संबंध और चयन का आधार कोई जाति नहीं होनी चाहिए, धर्म नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए, आर्थिक पक्ष नहीं होना चाहिए। और व्यक्ति गुणी जब व्यक्ति का चयन करेंगे, सुयोग्य व्यक्ति का चयन करेंगे, सुपात्र व्यक्ति का चयन करेंगे तो आपके नगर का वो विकास करेगा। नगर का विकास होना चाहिए। आपका नगर निकाय के लिए क्या मुद्दा है? नगर निकाय के लिए ये है कि जैसे आवास योजना है, गरीबों के लिए जो आवास, शहरी क्षेत्र में जो आवास योजना है वो उन तक पहुँचे। नगर में साफ सफाई बहुत बढ़िया तरीके से हो, और जो घर घर जल जो पहुँचाने की सरकार की योजना है, घर घर वो जल पहुँचे, और नाली की सफाई हो और साफ सफाई हो। और किसी का कोई काम हो, जैसे अगर उसका जन्म प्रमाण पत्र बनना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनना है, उसका मकान बनाने का परमिशन है, तो ये सब जो नगर परिषद से जुड़े हुए जो काम हैं वो, या कोई नगर परिषद का समझ के माध्यम से कोई दुकान है, तो ये उसको आसान तरीके से काम होना चाहिए। और किसी ऐसा नहीं कि हम अगर किसी पद पे हैं तो हम किसी अपने व्यक्ति के लिए कोशिश करें और अपने व्यक्ति को वो दे दें, और जो उसका सुपात्र है, सुयोग्य है, उसको नहीं मिले। तो यहीं पर जनता को तकलीफ होती है। थोड़ा अपने निर्णय को पारदर्शी हम लोग जो लोग भी होते हैं, जो लोग भी चुने जाते हैं, वो अपने निर्णयों को पारदर्शी रखें। सच्चा होना भी है, सच्चा दिखना भी है। अच्छा, आज हमारे चैनल के लिए समय दिया है। कैमूर रोहतास के जाने माने आकाशवाणी के सेवा दे चुके हैं शंकर राम कैमूरी जी, जो मैं चैनल के लिए समय दिए, इनके लिए धन्यवाद देता हूँ।